दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा रहते थे। दोनों के घोंसले पास पास ही थे। चिड़िया अपने एक छोटे से बच्चे के साथ अपने घोंसले में और कौवा अपने एक छोटे से बच्चे के साथ अपने घोंसले में रहता था। कौवे कौवे चलो दाना लेने एक साथ जाते हैं। चिड़िया, मुझे और मेरे बेटे को बहुत भूख लगी हुई है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। फिर चिड़िया और कौवा दोनों दाना लेने चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर चिड़िया को जमीन पर 2 दाने नजर आते हैं। चिड़िया वहाँ आती है। मुझे दाना मिल गया कौवे भाई, मुझे दाना मिल गया। चिड़िया, अब तुम घर जाओ, मगर मुझे तो अभी तक दाना नहीं मिला। न जाने मुझे और कितना आगे जाना पड़ेगा। कौवे भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? हम पड़ोसी हैं और अच्छे दोस्त भी। मैं आपका दाना ढूंढने में आपकी सहायता करूँगी। फिर चिड़िया कौवे के साथ उसका दाना ढूंढने जाती है, मगर शाम तक उन्हें और दाना नहीं मिलता और वो घोंसले में वापस आ जाते हैं। कौवे भैया, ये एक दाना आप रख लो और एक मैं अपने घोंसले में ले जाती हूँ। हम ये थोड़ा सा दाना मिल बांट कर खा लेते हैं। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे जैसा पड़ोसी तो किस्मत वालों को मिलता है। कौवा खुशी खुशी चिड़िया से ऐसे कहता है। फिर दूसरे दिन आसमान पर एक चील मंडला रही थी। चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे भैया, आप मेरे घोंसले में जाकर बैठ जाएं और अपने बेटे को भी वहाँ ही ले जाएं। आसमान पर एक चील मंडला रही है और मैं ले आती हूँ अपना और आपका दाना। चिड़िया बहन, तुम चिंता ना करो, तुम दाना ले आओ और बच्चों की हिफाजत मैं अच्छे से कर लूँगा। फिर कौवा अपने बेटे को साथ लेकर चिड़िया के घोंसले में जाकर बैठ जाता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। जैसे ही वो चील थोड़ा नीचे आती है तो कौवा अपने पंख फैलाकर चिड़िया को डराने की कोशिश करता। चिड़िया ने बहुत मेहनत से उस दिन का दाना ढूंढ लिया था। चिड़िया शाम को दाना लेकर वापस आ जाती है। कौवे भैया, हम ये दाना आधा आधा कर लेंगे। फिर कौवा आधा दाना लेकर अपने घोंसले में चला जाता है। ऐसे ही चिड़िया और कौवे की दोस्ती बढ़ती गई। एक दिन कौवा चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, आज दाना लेने मैं जाता हूँ और तुम बच्चों का ध्यान रखना, बच्चे इधर उधर न जाएं। कौवे भैया, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं बच्चों का ध्यान अच्छे से रखूंगी। कौवा दाना लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद कौवे का शरारती बेटा रोने लगता है। मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीना है। कौवे बेटा, आपको तो उड़ना नहीं आता। मैं अभी आपके लिए नदी से पानी लेकर आती हूँ, मगर आप लड़ाई न करना, घोंसले में ही बैठे रहना। चिड़िया अपना मटका उठाकर नदी से पानी लेने चली जाती है और शरारती छोटा कौवा चिड़िया के बच्चे से लड़ाई शुरू कर देता है। तुम दूर होकर बैठो, ये जगह मेरी है, ये घोंसला मेरा है, तुम जाओ यहाँ से। इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। कौवे का बच्चा बड़ा था, इसलिए वो चिड़िया के बच्चे को बहुत मारता है। थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया भी वापस आ जाती है। अरे मेरे बच्चे, ये क्या हुआ? तुम्हारे चोट कैसे लगी है? मम्मा मम्मा, मुझे इस छोटे कौवे ने मारा है। मैंने आपको समझाया था कि मेरे बच्चे से लड़ाई न करना। तुम बुरे बच्चे हो, तुम गंदे बच्चे हो। जग्गू रोने लग जाता है। मैं बताऊंगा, मैं अपने पापा को सब बताऊंगा। कालू कौवा भी दाना लेकर आ जाता है। जग्गू शोर मचा देता है। मारा मारा, मुझे चिड़िया ने बहुत मारा। पापा, मुझे इस चिड़िया ने बहुत मारा। जग्गू बेटा, झूठ मत बोलो। आपकी मेरे बच्चे से लड़ाई जरूर हुई थी, मगर मैंने कब मारा है आपको? चुप कर जाओ चिड़िया, मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। तुमने जरूर मेरे बेटे को मारा होगा। गुस्से में कौवा अपने बेटे को लेकर अपने घोंसले में चला जाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया का बच्चा चिड़िया से कहता है, मम्मा भूख लगी है। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे, मेरे बच्चे को भूख लगी है, मुझे दाना दे दो। तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म हुई, अब तुम अपना दाना लाया करोगी और मैं अपना। चल भाग यहाँ से। गुस्से में चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। बहुत अच्छा किया पिताजी आपने, जो उस छोटी चिड़िया को यहाँ से भगा दिया। दूसरे दिन चिड़िया जब दाना लेने जाती है तो अपने बेटे को अपने साथ ही ले जाती है। जग्गू बेटा, तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम अकेले ही घोंसले में रह सकते हो। मैं अभी थोड़ी देर में दाना लेकर आता हूँ। पापा, मैं किसी से नहीं डरता, आप जाइए। कौवा चला जाता है और कालू कौवे का बेटा अपने घोंसले में छुपकर बैठने की बजाय उछल उछल कर खेलने लगता है।
चील दूर से ही घोंसले में किसी को उछलता हुआ देख लेती है। दुष्ट चील तेजी से आसमान से घोंसले की तरफ आती है और छोटे कौवे को अपने पंजों में उठाकर भाग जाती है। शाम को जब चिड़िया और कौवा वापस आते हैं तो कौवे के घोंसले में उसका बेटा नहीं था, केवल कुछ टूटे हुए पंख ही कौवे के घोंसले में पड़े हुए थे। मेरा बेटा किसी ने उठा लिया। कौवे भैया, बच्चों की बातों में आकर आपने मुझसे दोस्ती खत्म कर दी। अगर पहले की तरह हम एक दूसरे के साथ होते तो कभी आपका बेटा आपसे जुदा न होता। मगर गया समय लौट कर नहीं आने वाला था और कौवा अपने घोंसले में बैठा रोता रहा। चिड़िया की 2 बेटियां थीं। एक का नाम गुड़िया और दूसरी का नाम था मीना। गुड़िया बहुत अच्छी, समझदार और संस्कारी थी, जबकि मीना बहुत नकचड़ी और बदतमीज थी। वो तो अपनी माँ का भी कोई कहना ना मानती थी। मीना और गुड़िया बेटी, चलो मेरे साथ, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि जंगल में सूखी लकड़ियाँ कहाँ से ढूंढते हैं। मम्मा, आप गुड़िया को साथ ले जाएं, मैं तो अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए मीना वहाँ से चली जाती है। अम्मा, ये मीना भी ना कुछ ज्यादा ही बिगड़ती जा रही है। मैं भी इसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। गुड़िया बेटी, ये तो माँ का घर है, अपने ससुराल में जाकर न जाने ये क्या करेगी। गुड़िया और उसकी मम्मा जंगल में सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थीं कि गौरी कौवी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, तुम्हारी बेटी मीना के लिए मैंने एक रिश्ता देखा है। लड़का पक्षी गांव वाले जंगल में रहता है, बहुत मेहनती और ईमानदार है। वो मीना का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। गौरी बहन, बहुत अच्छा किया। मैं तो अपनी बेटियों की शादी की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। बस दोनों की शादी अच्छी जगह पर हो जाए, मुझे तो यही चिंता सताए रखती है। अगर तुम कहो तो मैं कल लड़के पक्षी की माँ को ले आऊँ तुम्हारे घर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप उन्हें ले आना, मैं मीना को भी बता दूंगी। बूढ़े, क्या तुम्हारा घर इस पेड़ से भी बड़ा है? बहुत बहुत बड़ा घर है मेरा। पूरे शहर में सबसे बड़ा घर मेरा है। तुम वहाँ रानी बनकर रहोगी। रानी, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं उड़कर शहर वाले जंगल में पहुँच जाऊँ। मैं तुम्हें अपनी हवाई मोटर में बिठाकर पूरे शहर की सैर करवाया करूँगा, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। मीना घर जाती है। इतनी देर तक तुम कहाँ थी? तुम माँ हो मेरी जो पूछ रही हो? आई बड़ी। मीना, तमीज से बात करो। गुड़िया सुबह से मेरे साथ काम करवा रही है और तुम हो कि सारा दिन आवारागर्दी करती रहती हो। सुनो, कल तैयार हो जाना, कल लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। मुझसे पूछा ही नहीं और मेरी शादी की बात चल रही है। वो लड़का गांव वाले जंगल में रहता है और बहुत मेहनती है, गौरी आंटी ने बताया है। तो फिर तुम ही कर लेना उससे शादी। मैं तो शहर वाले जंगल में करूँगी शादी, किसी अमीर पक्षी से जो मेरा ख्याल रखे, मुझे शहर घुमाए। मीना, पागल हो गई हो क्या? मगर मीना वहाँ से चली जाती है। अगले दिन गौरी कौवी लड़के पक्षी की माँ को लेकर आ जाती है। मीना बेटी, मान जाओ, लड़के पक्षी की माँ तुम्हें बुला रही है, वो देखने आई है तुम्हें। नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, मैं ये शादी नहीं करूँगी। मैं तो शहर वाले जंगल में ही शादी करूँगी। मीना की मम्मा रोते हुए गौरी कौवी के पास जाती है। गौरी बहन, इधर आकर मेरी बात सुने। गौरी, लड़की चिड़िया कहाँ है? वो आ जाती है अभी। मामा चिड़िया गौरी कौवी को एक तरफ ले जाती है। गौरी, मीना नहीं मान रही, वो गांव वाले जंगल में शादी नहीं करना चाहती। मैंने बहुत समझाया है, वो मेरी एक नहीं सुनती है। रानो, ये परिवार बहुत अच्छा है, बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं वो सब। मेरी मानो तो तुम गुड़िया की शादी कर दो, गुड़िया भी तो जवान है। गुड़िया बैठी ये सब सुन रही थी। गुड़िया की मम्मा गुड़िया की तरफ देखती है और गुड़िया अपनी नजरें झुका लेती है। गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा आपके लिए अच्छा ही सोचेगी। आपकी क्या इच्छा है? मम्मा, जैसे आपकी मर्जी, मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को अपने साथ ले जाती है। इसे तो देखते ही वो बुढ़िया भाग जाएगी यहाँ से। जीती रहो, ये चिड़िया तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। फिर दूसरे दिन वो चिड़ा गुड़िया को बिहाकर गांव वाले जंगल में ले जाता है।
जंगल के एक तरफ झरने के पास गुड़िया का नया घर था। ये झरना बहुत पुराना है। जब मैं छोटा सा था तो मैं सारा दिन यहाँ बैठा रहता था। जब मैं छोटी थी तो मैं भी एक बार ये झरना देखने अपनी मम्मा के साथ आई थी। आप घर जाइए, मैं आपके लिए फल लेकर आता हूँ। गुड़िया का पति गुड़िया का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। गुड़िया अपने नए घर में बहुत खुश थी। बेटी, जब आपको अपनी मम्मा की याद आए तो मुझे बता देना, मैं आपको मिलवा लाऊंगी। माँ जी, आपके होते हुए मुझे मम्मा की याद आती ही नहीं। आप भी तो मुझे माँ की तरह ही प्यार करती हैं। मीना, जो शहर वाले जंगल में शादी करना चाहती थी, वो बुरे चिड़े से पसंद की शादी कर लेती है। माँ, मुझे माफ करना, मैंने बुरे चिड़े से शादी कर ली है। अब इसे दुल्हा बनाकर यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है मेरी, उसे भी मिट्टी में मिलाना चाहती हो? जाओ यहाँ से। चलो मीना, मुझे रोना धोना पसंद नहीं है। मीना बुरे के साथ चली जाती है। सारा जंगल गुजरकर एक वीराना था, जहाँ ना कोई पेड़ था और ना ही कोई पक्षी, और एक सूखे पेड़ पर बूरे का टूटा हुआ घोंसला था, जहाँ वो मीना को लेकर जाता है। बूरे, तुमने तो कहा था कि तुम शहर वाले जंगल में रहते हो। हाँ, पहले रहता था, मगर मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया। हवाई मोटर भी छीन ली और मुझे घर से भी निकाल दिया। तो क्या मैं यहाँ रहूँगी? मुझे बहुत अच्छी नींद आती है इस घोंसले में। जरा लेट कर तो देखो, मजा आ जाएगा। नरम है ये घोंसला। मीना के सारे सपने चिकनाचूर हो जाते हैं और वो थोड़ी दूर एक झाड़ी के पास बैठकर रोने लग जाती है।